न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा। नमस्कार, मैं विपिन कुमार पांडे। आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज भारत को 75 साल हो गए आज़ाद हुए। वो भारत जिसको बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद आज़ाद कराया गया। आज़ादी का मतलब वही समझ सकते हैं जिन लोगों ने अपनी जान से ज़्यादा कीमत अपनी आज़ादी का लगाया, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गए, मार खाते खाते जान दे दी। ऐसे तमाम लोगों को, उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है हमारी आज़ादी। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को तो जानते हैं जिनको स्वतंत्रता के बाद बहुत कुछ मिला उनकी लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनसंग सॉन्ग्स हैं, या ऐसे ही बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, जिन्होंने गुपचुप आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपना परिवार छोड़ा, अपना घर बार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, सबको छोड़ दिया और देश की लड़ाई लड़े, अपनी जान गंवा दी। उनको स्वतंत्रता भी नहीं मिली, स्वतंत्रता से पहले मर गए, और उनके परिवारों वालों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको, न इस जमीन में न उस जमीन में। केवल एक चीज मिला कि अपनी मातृभूमि के लिए वो लोग हंसते हंसते मरे, फांसी पर चढ़े, सर कलम कर दिया गया, गोली खाई और लाठी डंडे खाते खाते मृत्यु को अपने आलिंगन में लगा लिया। तब जाके भारत को ये आज़ादी मिली, और वो आज़ादी मिली भारत को बांटकर। उस भारत को नहीं आज़ादी मिली जिस भारत के लिए वो लोग लड़ रहे थे, बल्कि भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। भारत को दो भागों में बांट दिया गया। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका दिवस यानी पार्टीशन हॉरर डे के रूप में रिमेम्बर किया जाएगा, याद किया जाएगा। ये बहुत जरूरी था ताकि ये भी हमको समझ में आए कि विभाजन के साथ साथ हमने क्या कीमतें चुकाई थी। लगभग 2 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए थे, पूर्वी और पश्चिमी भारत के दोनों छोरों पर। और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ रही होगी पूरे भारत की, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान आज के हैं। और उसमें 2 करोड़ लोग विस्थापित हो गए। कितने करोड़ मतलब कितने लाखों लोग मारे गए थे। मतलब जब हमको आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ साथ एक भयानक ट्रेजेडी हुआ। न केवल भारत को विभाजित कर दिया गया, बल्कि भारत के जो लोग थे, सिटीजन थे, नागरिक थे, उन लोगों के साथ बहुत बहुत अत्याचार हुआ। ये न केवल सांप्रदायिक कारणों से हुआ, बल्कि जो इंग्लैंड था, अमेरिका थे, ये लोग एक जियोपॉलिटिक्स भी खेल रहे थे। वो चाहते थे कि जो यूएसएसआर है, सोवियत रूस है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक था। वो चाहते थे कि भारत तक वो न पहुंच पाए, और इसलिए वो भारत और यूएसएसआर के बीच में एक बफर जोन बनाना चाहते थे। और बफर जोन बनता पाकिस्तान। होता है कि जब 2 महाशक्तियां होती हैं, उनका बॉर्डर आपस में जुड़ा रहता है तो उसमें कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई 2 बड़े देश हो और बीच में कोई छोटा देश हो, तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर शीत युद्ध जब हो रहा था, तो शीत युद्ध में उनको लग रहा था कि सोवियत रूस का भारत पर दबाव हो जाए, भारत पर पूरा कब्जा हो जाए, तो ये एक तरफ इंडियन ओशन से लेकर पहुंच जाएंगे आर्कटिक या यूरोप तक पहुंच जाएंगे, तो ये पूरी जो यूरोप और अमेरिका की जो गुट है, इनके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए भारत की बलि दी गई, जिसको हमको याद करना चाहिए। हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो अतीत में गलतियां की, उसका ये परिणाम है। तो अभी मैं एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ उस भारत के लिए जो न बांग्लादेश था, न पाकिस्तान था, बल्कि पूरा पूरा हिंदुस्तान था। उसको लिखा है अजमल सुल्तानपुरी जी ने। कविता सुनिएगा, कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ओ मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरा खलिहान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उर्दू गजले हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की सुंदर सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो मेरा पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे फिर फकीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमान और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान हिंदू की जान, मेरा पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेरों की सी तस्वीर, वो बिल्कुल शेरों की सी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे मुझको वो जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो ये अजमल सुल्तानपुरी जी की कविता थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों 15 अगस्त पे सबके साथ इस कविता को शेयर किया जाए।
क्योंकि भारत के विभाजन का कष्ट वो ही समझ सकते हैं जिन लोगों ने भारत को एक विशाल रूप में देखा था और जिन लोगों ने अपने भारत से ही भारत में प्रस्थान किया था, या भारत से ही भारत में प्रस्थान करके पाकिस्तानी हो गए, या भारत से ही भारत में प्रस्थान करके हिंदुस्तानी हो गए, यानी देश के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे कश्मीरियों की हाल है, वो दर्द, वो किस्सा कसक, वो अंदर की पीड़ा जो है वो वही लोग समझ सकते हैं। तो 15 अगस्त जो है वो न केवल इस बात की गवाही देता है कि हम इस दिन आजाद हुए थे, हमें खुशी मनानी चाहिए, बल्कि इस बात की भी गवाही देता है कि इस दिन हमारे देश का विभाजन हो गया था। कुछ तुच्छ स्वार्थी और सांप्रदायिक लोगों ने अंग्रेजों के सामने अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस देश का बंटवारा करवा दिया। थैंक यू।